इस परी का नाम मावका है, जो कि कई सालों की नींद से जागी है। इसके जागने के साथ ही पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया है। इस जंगल में इसी के जैसी और भी परियां रहती और ये वहाँ के सभी जादुई जानवरों और पेड़ों के साथ मिलकर रहते हैं। उसे जंगल से दूर एक गांव होता है जिसमें लूकस नाम का एक लड़का रहता है। एक दिन उसे पता चलता है उसके चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पैसों की कमी के कारण वो अपने चाचा का इलाज नहीं करवा पाता। तभी उस गांव में एक लड़की आती है जो उसी जादुई जंगल से एक जादुई पत्ता लाने को कहती है, लेकिन सभी उस जंगल से बहुत डरते थे, इसलिए कोई उसके लिए काम नहीं करता है। फिर लूकस उस जंगल में जाकर उस पत्ते को लाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल में परियों को पता लगता है कि अब उनमें से किसी को उन सबका सरदार चुना जाएगा, लेकिन कोई भी मौका को नहीं चुना चाहता था। अगले दिन लूकस 2 सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच जाता है, जहां सैनिक बंदूक की आवाज से सभी जानवरों को डरा देते हैं। जब नवका को पता लगता है तो वो लूकस को सबक सिखाने निकल पड़ती है, लेकिन उसकी बांसुरी की आवाज सुनते ही शांत हो जाती है। तभी उसकी बॉडी भी चमकने लगती है। लूकस जब उसे देखता है तो डर के मारे वहाँ से भागने के चक्कर में उसका खोपड़ा एक पेड़ से टकराता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लूकस मावका को देख वहाँ से भागने के चक्कर में एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी ये पौधा उसे कहता है कि हमें इसे गार्डियन के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन मावका उसे कहती है ये तो छोटा सा इंसान है, इसे तो मैं ही देख लूंगी। लूकस उन्हें बताता है कि मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं तो यहाँ एक लड़की के कहने पर जादुई पत्ता लेने आया हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिले जिनसे मैं अपने अंकल की जान बचा सकूं। फिर मावका उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और उसे भी एक पेड़ के जैसा बनाकर पत्ते को लेने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लड़की के भेजे गए गार्ड जब वापस पहुंचते हैं तो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है, जिसे देख वो जल्दी से एक बूंद सोर्स ऑफ लाइफ का अपने चेहरे पर लगाती है और फिर जवान हो जाती है। दूसरी तरफ मावका को जंगल का गार्डियन चुन लिया जाता है और ये बोरा ताऊ उन्हें कहता है अब से इस जंगल की रानी मावका है। ये बात उसके साथ में खड़ी बाकी परियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो लूकस का भांडा फोड़ देते हैं। तभी मावका सबका ध्यान भटकाकर लूकस को वहाँ से भागने का कहती है। लूकस जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन दूसरी परियां उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। फिर मावका उसे बाबाजी की बूटी देती है और अपनी बिल्ली पर बिठाकर उसे उसके घर भेज देती है। लूकस अपने चाचा को जल्दी से दवाई देकर उनकी जान बचा लेता है, लेकिन लड़की का एक जासूस उस पत्ते को चुराकर अपनी मालकिन तक पहुँचा देता है। लूकस किसी तरह जंगल से जादुई पत्ता लाकर अपने अंकल की जान बचा लेता है, जिसमें एक परी मावका उसकी मदद करती है, लेकिन लड़की का जासूस उस पत्ते को चुराकर अपनी मालकिन को पहुंचा देता है। अगले दिन मावका लूकस को उसकी बांसुरी लौटाने आती है। फिर लूकस उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। अब जैसे ही लूकस मावका के लिए बांसुरी बजाता है तो मावका की पूरी बॉडी चमकने लगती है, जिससे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि मावका एक परी है जो कि जादुई जंगल से आई है और उसे कैद कर लिया जाता है। फिर ये लड़की अपने भड़काऊ भाषण से सभी गांव वालों को बताती है कि परियां अच्छी नहीं होती है और उन्होंने ही मेरे पिता को मारा था। ये सुन सारे गांव वाले मावका को मारने का कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जादुई पेड़ आकर उसे बचा लेते हैं और उसे बताते हैं कि इंसान अच्छे नहीं होते हैं और हमारे बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ लड़की पूरे गांव वालों के साथ मिलकर जंगल की परियों पर हमला करने का प्लान बनाती है और लूकस को एक कमरे में कैद कर देती है। वो लूकस को कहती है अगर तुम मुझे जादुई पेड़ का पता बता दोगे तो मैं इसे छोड़ दूंगी, और लूकस उसे जादुई पेड़ का पता बता देता है, लेकिन ये तो परी की जगह परा निकलता है। ये लड़की सभी गाँव वालों को भड़काकर परियों पर हमला करने को कहती है और अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, क्योंकि उसे जादुई पेड़ पर कब्जा करना है जिससे वो हमेशा के लिए जवान हो सकती है। लेकिन उस पेड़ की रक्षा जंगल के गार्डियन और परियां करती है। सभी गार्डियन ये देख बहुत परेशान हो जाते हैं और मावका को उसे रोकने के लिए भेजते हैं। मावका अपनी शक्तियों से सभी मशीनों को रोक देती है और उसे कहती है अगर तुम सभी लोगों को यहाँ से लेकर जाओ तो मैं तुम्हें एक जादुई पत्ता दे सकती हूँ, लेकिन इस लड़की को तो पूरा पेड़ ही चाहिए और उसे साफ मना कर देती है। लड़की उसे कहती है तुम कितनी बुरी हो और लूकस कितना अच्छा है जो दूसरों की परवाह करता है। लड़की उसे कहती है उसे तो मैंने ही यहाँ जंगल में जादुई पेड़ का पता लगाने भेजा था, जिसे सुन मावका बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। जिसे समझा था सया उसी ने काट दी पेड़ की बया। इतने में लड़की ने अपनी सारी मशीनों को फिर से शुरू कर दिया और मावका को एक बार में जमीन पर गिरा दिया। अब इंसानों और जंगल के गार्डियन के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में लूकस का कुत्ता वो आकर इस पेड़ को सारी सच्चाई बताता है और उन्हें लूकस को छुड़ाने का कहता है। इस लड़की को जादुई जंगल से हमेशा जवान रहने वाली बूटी चाहिए होती है, इसलिए ये सभी गाँव वालों को भड़काकर जंगल और परियों पर हमला करवा देती है। तभी लूकस का कुत्ता इस पेड़ को लूकस के बारे में बताता है कि कैसे इस लड़की ने उसे कैद कर लिया है। फिर ये कुत्ते के साथ मिलकर उसे बचाने जाते हैं और किसी तरह लूकस की जान बच जाती है। अपने जंगल और परियों को बचाने के लिए मावका देवी से मदद मांगती है तो देवी उसकी मदद करने को तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद मावका किसी और ही दुनिया में चली जाएगी। अपने जंगल को बचाने के लिए मावका उनकी शर्त को मान लेती है और एक भयंकर आग के तूफान में बदल जाती है। सभी लोग उसके इस रूप को देखकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। मावका को खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज तबाह करती जा रही थी। तभी ये पौधा लूकस से कहता है उसे रोकने का अब कोई तरीका नहीं है, वो सारे गाँव को जलाकर राख कर देगी। फिर लूकस को एक आइडिया आता है, वो जल्दी से अपनी बांसुरी बजाने लगता है, जिससे मावका का गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। फिर वो देवी से उसे वापस भेजने का आग्रह करती है और वहाँ से वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है और अब इंसान और जंगल के सारे जीव खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इस लड़की को किसी तरह वो जादुई नदी मिल जाती है और जैसे ही उसने जाती है तो कुछ ज्यादा ही जवान हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।